अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 करेंगे और इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। 25 शॉर्ट क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। आज हम 26 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट ए नोट ऑन मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप पे हमने नोट लिखना है। पहले डेफिनेशन नोट्स में मौजूद है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई मालूम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने क्या बताया? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन है। मेजरिंग टेप आमतौर पे कारपेंटर और ब्लैक स्मिथ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली एक स्ट्रिप होती है, थिन पतली सी एक स्ट्रिप होती है और लंबी सी स्ट्रिप होती है जो कि कॉटन, प्लास्टिक या मेटल की बनी हुई होती है। ये 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर की मार्केट में अवेलेबल है और इसके ऊपर मार्किंग हुई होती है, सेंटीमीटर में भी, इंचेस में भी और मीटर्स में भी मार्किंग इसके ऊपर हुई होती है। जैसा कि राइट साइड में डायग्राम बनी हुई है, तो ये डायग्राम जो है रफली इसके साथ बनाएं ज़रूर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ए बीम बैलेंस। बीम बैलेंस क्या होता है? बीम बैलेंस की डायग्राम आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रही है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली तराजू हमें नज़र आ रहा है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट का मैस मालूम करता है। मैस और वेट में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको वज़न ही समझें मैस को। आगे जाके हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर 3 में कि मैस और वेट में क्या डिफरेंस है। फ़िलहाल वज़न के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैस मेजर करता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसकी वर्किंग पढ़ते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके एक पैन के ऊपर जो है अननोन मैस रखा जाता है। सब्ज़ी हो सकती है, फल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसका वज़न मालूम करना है वो एक पैन में रखते हैं। एंड नोन मैस इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर पैन। और दूसरी तरफ जो है वो मैस रखा जाता है जो हमें मालूम होता है। जिस तरह 500 ग्राम हो गया, 1 केजी हो गया, तो वो हम दूसरे पैन के ऊपर रखते हैं। और जब ये बैलेंस हो जाए तो जितना भी आता है हमारे पास वो उस अननोन मैस का मैस होता है, यानी कि नोन मैस जितने भी डाले हैं वो बेसिकली बराबर होता है जो हमने अननोन मैस डाला है उसके वज़न के बराबर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट अ नोट ऑन लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस जैसा कि सामने नज़र आ रहा है, एक तराजू ही है। तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लीवर बैलेंस में वर्किंग पढ़नी है ये बेसिकली इसके ऊपर बहुत से लीवर्स मौजूद होते हैं, यानी कि बहुत से लीवर्स से बना हुआ होता है। लीवर क्या होता है? लीवर एक रॉड होती है जो किसी सपोर्ट के ऊपर सस्पेंड की हुई हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर सस्पेंड कर दी जाए, वो रॉड जो होती है वो लीवर कहलाती है। तो इसमें बहुत से लीवर मौजूद होते हैं। इनमें से एक मेन लीवर होता है। जब उसको हम लिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो तब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके एक पैन में अननोन मैस डाला जाता है, जैसा कि सेब पड़ा हुआ हमें नज़र आ रहा है, और दूसरे पैन में नोन मैसेज डाले जाते हैं। इसका पॉइंटर हिलता है। इसके पॉइंटर जब ज़ीरो में आ जाता है तो फिर हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ ए स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होता है? नेम द टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है और उसकी टाइप्स के नाम हमने बताने हैं। स्टॉप वॉच एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टाइम मालूम करने के लिए, किसी भी वाक़ये का टाइम मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। और इसकी दो टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। तो हमने सिर्फ स्टॉप वॉच के टाइप्स के नाम ही लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ मेंट बाय लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट को L.C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो
सबसे कम वैल्यू मालूम की जा सकती है उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट कैन बी टेकन बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ई.जी. लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर। मीटर रूल से कम जो वैल्यू मालूम की जा सकती है वो 1 मिलीमीटर है। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो हमारे घरों में घड़ी होती है वो कम से कम वैल्यू कितनी मालूम की जा सकती है उससे, वो 1 सेकंड कम से कम मालूम कर सकता है, इससे छोटी वैल्यू मालूम नहीं कर सकता। तो उस घड़ी का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, हाउ इज ए मैकेनिकल स्टॉपवॉच यूज्ड। मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल में ब्लॉक हुआ हुआ है, ये इसका जवाब है। हम इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। प्रीवियस पेज में इसकी डायग्राम मौजूद है मैकेनिकल स्टॉपवॉच की। ये लेफ्ट साइड में डायग्राम है मैकेनिकल स्टॉपवॉच की। मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो होता है इसके ऊपर एक नॉब होती है, एक बटन होता है, उसको जब दबाते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है और इसके अंदर एक स्प्रिंग जो होता है वो वाइंड हो जाता है जिसकी वजह से ये चलना शुरू कर देती है। जब इसको दूसरी दफ़ा दबाते हैं इसी बटन को जो ऊपर मौजूद है ये स्टॉपवॉच रुक जाती है। तो स्टार्ट और स्टॉप के दरमियान जो टाइम होता है वो हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर नॉब को जब तीसरी दफ़ा दबाते हैं तो ये नीडल वापस अपनी इनिशियल सेटिंग में आ जाती है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है और अब हम इसको दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ इज डिजिटल स्टॉपवॉच यूज्ड। हाउ इज डिजिटल स्टॉपवॉच यूज्ड। डिजिटल स्टॉपवॉच राइट साइड में एक डायग्राम बनी हुई है डिजिटल स्टॉपवॉच की। इसके बेसिकली 3 बटन होते हैं, एक मोड का भी होता है लेकिन मोड का कोई काम नहीं है हमारा यहाँ पे। हमने सिर्फ 2 बटन्स का जिक्र करना है, स्टार्ट स्टॉप बटन और एक रीसेट बटन। ये लेफ़्ट और राइट साइड पे मौजूद है। जब हम स्टार्ट स्टॉप बटन को एक दफ़ा दबाते हैं तो ये वॉच स्टार्ट हो जाती है और जब इसी स्टार्ट स्टॉप बटन को दोबारा दबाते हैं तो ये वॉच रुक जाती है और स्टार्ट और स्टॉप के दरमियान जो वाक़या पेश आया होता है उसका टाइम नोट कर लेते हैं। उसके बाद रीसेट बटन को दबाया जाता है तो फिर सारा कुछ ज़ीरो हो जाता है, इनिशियल सेटिंग आ जाती है। अब इस वॉच को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।